स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का मेरे ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, हमने 10th क्लास के अंदर 2 चैप्टर किए। सबसे पहले रियल नंबर किया मैथ्स का, उसके बाद में पॉलिनोमियल्स किया, और अब जो बारी है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल के अंदर कैसे होगी, और उनके जोड़े के बारे में बात कर रहे होंगे हम इस चैप्टर के अंदर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन है और एक और लीनियर इक्वेशन है, दोनों के बीच में हम रिलेशन समझेंगे स्टूडेंट। अब लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये पूरी की पूरी इसका इंट्रोडक्शन है, यानी कि जो थर्ड आपका चैप्टर है इसका पूरा का पूरा मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3.1 की, तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो के अंदर कि आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाने वाला है और आप थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या कुछ सीखने वाले हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लीनियर इक्वेशन पे कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अंदर एक रिलेशन होता है 2 क्वांटिटी का, एक तो वेरिएबल क्वांटिटी का और एक इनवेरिएबल क्वांटिटी का। यानी कि एक तो वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल का मतलब जो क्वांटिटी जो वेरी हो रही हो, यानी कि जो क्वांटिटी एक से ज्यादा कम कुछ भी हो रही हो, वेरी कर रही हो। और दूसरा होता है इनवेरिएबल क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो वेरी नहीं कर रही हो, इनवेरिएबल क्वांटिटी। अब इन दोनों के बीच में अपने को क्या चेक करना है स्टूडेंट? हमें चेक करना है एक रिलेशन, क्या संबंध है। उस रिलेशन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, पूरी कंप्लीट के अंदर। और यहाँ पर हमने बात करी थी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर 1 वेरिएबल भी होगा तो भी हम कोई भी लीनियर इक्वेशन के पेयर के अंदर रिलेशनशिप कर सकते हैं, और 2 वेरिएबल होगा तो भी कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का तो मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर के अंदर। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है स्टूडेंट? लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल आपका x है या y है, उसकी पावर क्या होगी स्टूडेंट? 1 होगी। यानी कि हमने बताया था आपको लीनियर इक्वेशन सबसे बड़ी बात, और उसके बाद में हमने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, जो कि पॉलिनोमियल्स के पार्ट थे। हम उसी पॉलिनोमियल्स के पार्ट में से सबसे पहला जो पार्ट हमने चूज किया है लीनियर इक्वेशन का, हम वो करने जा रहे हैं स्टूडेंट। उसके बारे में अभी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। जो थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट, इसके अंदर हम सिर्फ बात कर रहे होंगे लीनियर इक्वेशन के ऊपर, और जो हमारा चौथा चैप्टर है यानी कि 4th आएगा, उसके अंदर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपके टोटल सिलेबस के अंदर है, क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक का हमें कोई जिक्र नहीं करना, आपको सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक पढ़नी है। क्यूबिक आपके 11th के सिलेबस के अंदर आएगी, 11th क्लास के अंदर जब आप पढ़ोगे मैथ्स के अंदर। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने आपको बताया था कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो क्या होगी? आपकी 1 होगी। कैसे हो सकती है? जैसे कि x है, x + 3 = 0। ये क्या है स्टूडेंट? ये क्या थी हमारी? ये थी हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर थी स्टूडेंट, वो क्या थी आपकी? 2 थी। तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर आप x² + 2x + 3 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या था? पावर 1 थी, इधर पावर 2 है। यानी कि यहाँ पर ये जो x है स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा है x, ये क्या है? ये है एक ऐसा वेरिएबल जो वेरी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर x का x ही पड़ा है, और ये क्या है? सिर्फ x है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है स्टूडेंट, और वो भी आपका क्या है? वो भी आपका क्या है? इनवेरिएबल है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर x की पावर है 1,
देखिए अगर मैं यहाँ पर 2x लिखता हूँ, 2x + 3 = 0, तो ये जो आपका x है वो क्या रहेगा? एक तो सबसे बड़ी बात ये, एक तो वेरिएबल है, क्या है? एक तो 1 वेरिएबल है, मतलब कि ये x खुद अपने आप में एक वेरिएबल है, अपने आप में खुद एक वेरिएबल है। आप लिखते ना x, y और z, ये तीन क्या है? वेरिएबल है, जिसको आप जनरली यूज करते हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो। x भी यूज करते हो, a भी यूज करते हो, b भी, वो चीजें क्या है? वो आपके वेरिएबल है। और अब ये लीनियर वेरिएबल है, यानी कि लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर वेरिएबल है, तो x हमेशा क्या रहेगा? इनवेरिएबल रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एक लीनियर इक्वेशन में x की पावर हमेशा ही क्या रहेगी स्टूडेंट? 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1 रहेगी। अब यहां पर ये जो वैल्यू है 2 और 3, ये क्या है स्टूडेंट? ये वेरिएबल है। मतलब यूं हुआ कि अगर आपके पास 5x + 5 = 0 होता, 5x + 5 = 0 होता, तो भी ये क्या रहती है आपकी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहती। मतलब कि ये आपका एक ही वेरिएबल x है, उसके अंदर एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है। हो गया? अब क्या था, हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। ये होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटी एंड इनवेरिएबल क्वांटिटी, यानी कि इन दोनों के बीच में होता है स्टूडेंट रिलेशन, अपने को स्थापित करना है। चेक कीजिए, x आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन ये इनवेरिएबल क्वांटिटी है, और इधर ये वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। तो इससे आपको पता लगा कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है और 2 वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है। अब 2 वेरिएबल जो हमारे सिलेबस के अंदर है, हम उसको पढ़ते हैं स्टूडेंट। इतने टाइम तक ये 1 वेरिएबल चल रहा था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के अंदर कंसेप्ट में फर्क क्या है। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आपको 2 वेरिएबल दिए हो एक लीनियर इक्वेशन के अंदर, तो आप उसके अंदर से वेरिएबल जो है और इन वेरिएबल जो है उनको कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे चेक करोगे? देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है 5x + 6y + 7 = 0। अब देखिए यहां पर x और y दे रखा है स्टूडेंट, x और y भी दे रखा है, 2 वेरिएबल है। मैंने आपको बताया था यहां पर x और y क्या होंगे आपके? x और y क्या हो गए आपके? एक वेरिएबल हो गए। है ये इनवेरिएबल? ये वेरिएबल है, यानी कि हम इनको 2 को वेरिएबल लिख सकते हैं। 2 वेरिएबल की बात हो रही थी यहाँ पर, ये x और y है, 2 वेरिएबल है। अब अगर एक और मैं लिखूं आपको, तो वो क्या लिखूंगा? जैसे कि 3x + 7y + 8 = 0। इसके अंदर भी x और y आपको क्या कर रखा है? x और y दोनों वेरिएबल है। इस कंप्लीट, यानी कि ये क्या है आपका? एक पेयर है, ये पेयर है स्टूडेंट। हमारी बात हो रही थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये जो है पेयर है, उसमें से मैंने x और y दोनों क्या निकाले? वेरिएबल निकाले। अब बाकी क्या बच गए? अगर मैं इसको एक टिपिकल फॉर्म के अंदर लिखूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ax + by + c = 0। इसी तरह इसको भी मैं ax + by + c = 0। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है स्टूडेंट? यह भी ax है, ये भी ax है, ये by है, ये भी by, और ये c है। सपोज दैट मैं इसको लिख देता हूं अब d। अब ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट कि ये भी ax है, ये भी ax है, यहाँ पर ax की वैल्यू 5x है, इधर ax की वैल्यू 3x है, तो बात तो बनी नहीं, मतलब बराबर नहीं हुआ। या तो ax ये कहो या ax ये कहो, क्या है समझ में नहीं आया। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। इसलिए हमने इस इक्वेशन को अलग से नाम दे दिया a1x, b1x, a2 और b2। क्लियर है स्टूडेंट? a2 b2 का मतलब ये आपकी सेकंड इक्वेशन है,
और a1 b1 का मतलब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है स्टूडेंट? सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमने क्या किया था, x और y को हमने क्या कर दिया, वेरिएबल थी, क्वांटिटी को नाम आपने वेरिएबल दे दिया, लेकिन ये क्या रहेगी आपकी, ये इनवेरिएबल क्वांटिटी। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये इनवेरिएबल क्वांटिटी रहेगी, मतलब कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ना ये स्क्वायर होंगे ना ये क्यूब होंगे, ये इनवेरिएबल क्वांटिटी रहेगी हमेशा। अब हम बात करते हैं जो बाकी जो बच गई, बाकी कौन सी बच गई स्टूडेंट, a1 बच गया, b1 बच गया, a2 बच गया, a1 b1 a2 b2, क्लियर है? और क्या बच गया, c और d बच गया। ये आपकी क्या रहेगी स्टूडेंट, ये आपकी रहेगी वेरिएबल क्वांटिटी, ये आपकी क्वांटिटी रहेगी वेरिएबल। क्लियर है स्टूडेंट? अब वेरिएबल क्वांटिटी तो ये रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहां पर कुछ भी चेंज हो सकता है। 5x की जगह -5x भी हो सकता है, 6y की जगह -6x 6y या 7y भी हो सकता है। अब एक बात बताऊं मैं स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ कंडीशन रहती है कि जब हम इनको सोल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू, इनका जोड़ या घटा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कैसे, यहाँ पर a1 a2 है, a1 प्लस a2 है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जोड़ेंगे तो 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरह b1 और b2 है, वो भी अगर हम जोड़ेंगे स्टूडेंट तो वो भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी एक कंडीशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अर्जेंट है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप क्वेश्चन करते टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको पता लग जाए कि हाँ जी हम थर्ड जो एक हमारा चैप्टर है वो कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता चले इक्वेशन क्या होती है, और वो इक्वेशन अगर लीनियर हो तो वो कौन सी होती है। उसके बाद में वेरिएबल का आपको पता हो, वेरिएबल है वो 1 या 2 हो तो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो कैसा रहता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसलिए मैंने ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझाया था। उससे पहले भी मैंने आपको बताया था वन वेरिएबल के अंदर अगर कोई इक्वेशन होगी तो क्या होगी, मैंने आपको बताया था। जैसे कि हमने कर दिया x + 3 = 0, x - 5 = 0, y + 4 = 0, y - 5 = 0। ये क्या है स्टूडेंट, इस इक्वेशन के अंदर x क्या है आपका, सिंगल वेरिएबल है। हो सकता है यहाँ पर 1 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी था कि x या y है आपका, वो तो सिंपल पावर 1 में रहेगा ना लीनियर इक्वेशन के अंदर, वो तो उसकी तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसके साथ जो वेरिएबल लगा है, जैसे 2 है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ax + b = 0। अगर इस फॉर्म में लिखना हो ax + b = 0 लिख सकते हो, जिस तरह से मैंने इस फॉर्मेट के अंदर लिखा है आपका। इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हो, bx + c = 0 लिख सकते हो। इसी तरह इसको y है तो यहाँ पर इसको ay + c = d = 0 लिख सकते हो। इधर by + e = 0 लिख सकते हो। ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हैविंग वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि पावर 1 है, मैक्सिमम पावर आपकी 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। अगर 2 वेरिएबल था, इसमें एक ही वेरिएबल है आपका x, या x है या y। चारों इक्वेशनों में आप ठीक से चेक करिए, यहाँ पर x है इधर y है, यानी कि x और y के अंदर ये तो वन वेरिएबल वाली होगी, लीनियर इक्वेशन है, और 1 ये वेरिएबल है। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम क्या चेक करेंगे नेक्स्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि दोनों के अंदर रिलेशन हम कैसे प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास पेयर दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई भी पेयर दे रखा है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि x + 2y = 5। क्लियर है स्टूडेंट? ये अपने को इक्वेशन दी हुई है, या इस इक्वेशन को आप यूं भी लिख सकते हो, x + 2y - 5 = 0। कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, यहां पर मैंने इसको 5 को इस साइड लेकर के गया हूं,
ये प्रॉपर आपका अरेंजमेंट है। कोई भी क्या लीनियर इक्वेशन को मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पर सेट कर दिया है। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, आपके x और y दो वेरिएबल एक साइड होंगे, आपकी कांस्टेंट वैल्यू c है या d है वो एक साइड होगी। क्लियर है। अब सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ये होता है स्टूडेंट कि यहां पर x और y की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी जिसका सम क्या आए 5 आए। मतलब कि इस साइड के अंदर x और y का क्या वैल्यू रहेगा, वो सेटिस्फाई करेगा कि वो 5 हो, यानी कि ये दोनों है वो बराबर हो जाएं। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड, आप ग्राफ के तरीके से कर सकते हो, और दूसरा क्या है आपके पास जो अलजेब्रा मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। हम इस चैप्टर के अंदर ग्राफ से भी सॉल्यूशन करेंगे, हम अलजेब्रा से भी सॉल्यूशन करेंगे। ग्राफ से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अलजेब्रा के अंदर 3 टाइप्स हैं आपके, 3 टाइप से कोई भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को आप सॉल्यूशन कर सकते हो, यानी कि x और y की वैल्यू इसकी निकाल सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे। देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट मैंने क्या करा, लेट अस सपोज मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी। इस इक्वेशन के अंदर रख के देखिए स्टूडेंट, x की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 5। इतना तो आपको भी पता है। अब 1 इस साइड लेकर जाऊंगा तो 2y इज इक्वल टू 5 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। बच कितना गया, 4 गया। अब y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 4, इधर ये 2 मल्टीप्लाई में इधर क्या गया, डिवाइड में गया। y के बराबर क्या आया स्टूडेंट, 2 आया। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर x बराबर 1 और y इज इक्वल टू 2, ये दो वैल्यू आ गई जो क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। इस कंप्लीट जो लीनियर इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है। कैसे सेटिस्फाई कर रही है देखते हैं। x की जगह मैंने क्या रखा, 1, y की जगह मैंने क्या रखा, 2 इंटू 2 रखा, y की जगह 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस 2 को 2 से करोगे 4, इधर 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 5। यहां पर हमें पता चला कि ये जो लीनियर इक्वेशन है आपकी, ये क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। यहां पर सेटिस्फाई होगी ना, सेटिस्फैक्शन मिल गई आपको कि इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पर x और y की हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी वैल्यू निकालनी है कि कांस्टेंट के वो इक्वल हो, यानी कि इन दोनों का सम है, x और y वेरिएबल का सम कांस्टेंट के इक्वल हो। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसको आप ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली कैसे सोल्व करोगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हो तो आप इसको किस तरह से लिखोगे या किस तरह से आपको वो इक्वेशन दे रहे। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपकी जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 दी हो, इधर a2 और x प्लस b2y प्लस d इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट आपको क्या दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, यानी कि ये दोनों है तो पेयर है। अब इसको सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर d की जगह यहाँ पर आप c2 लिख लो, अगर आपको सॉल्यूशन करना है इधर c1 लिख लो। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, a1 डिवाइड बाय a2 चेक करना है, और फिर b1 डिवाइड बाय b2 चेक करना है, और c1 डिवाइड बाय c2 चेक करना है। ये 3 चीजें आपको चेक करनी है, और इन चेक के साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा एल्जेब्रिकली इनका सॉल्यूशन क्या है और जो ग्राफिकली है इनका सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए मैं आपके लिए टेबल बनाऊंगा स्टूडेंट। कैसे, देखिए अगर आपकी जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा स्टूडेंट, क्या कंडीशन हो सकती है आपकी, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि a1 और a2 दोनों
B1 B2 के बराबर है, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं है। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि A1 A2 बराबर है B1 B2 और वो तीसरा भी बराबर रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट? ये तीन इक्वेशन आपको पता चल गई, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है आपकी वो इन तीन तरीकों से हो सकती है। या तो मतलब पहली बराबर ना हो, पहली बराबर होगी तो दूसरी बराबर ना हो, या फिर तीनों ही बराबर हो। ये चीज समझ में आ गई? अब क्या करना है देखिए, मैं आपको ग्राफिकली भी बताऊंगा। ग्राफिकली क्या होता है, यहाँ पर A1 और A2 और B1 और B2 अगर दोनों बराबर नहीं है तो जो आपका ग्राफ है स्टूडेंट वो क्या रहेगा, लाइंस क्या रहेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट निकल के बाहर आएगा। 3.1 के अंदर बिल्कुल क्लियरली बताया गया स्टूडेंट, A1 A2 और B1 B2। सपोज दैट ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। हर कोई भी इक्वेशन एक ग्राफ डिफाइन करती है, हर कोई इक्वेशन एक ग्राफ डिफाइन कर सकती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बैक चलते हैं आप। देखिए क्या है, मैंने अभी आपके सामने लिखा था x + 2y = 5। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू क्या थी, इफ पुट हमने किया था पुट x = 1, तो क्या आया स्टूडेंट, y = आपका 2 आया था। क्लियर है स्टूडेंट? अगर हम x = क्या है 3 रखेंगे ना, तो y के इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। आप चेक कर सकते हो, हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 आई, x की वैल्यू अगर 3 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने यहाँ पर अलजेब्रिकली सोल्व कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है, देखिए स्टूडेंट, मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर जब आपको करवाया था उसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में आपको बखूबी बताया था। इधर x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और इधर y एक्सिस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर x के बराबर 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो y की क्या रहेगी, 2 रहेगी। मतलब कि ये जो ग्राफ है ये पॉइंट इधर ऐड होगा। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की क्या होगी स्टूडेंट, 2 होगी। क्लियर है? अब क्या कह रहे हो कि x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की क्या होगी, 1 होगी। x की 3 करो, 1 2 और 3 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया। अगर x की 3 है तो y की 1 होगी। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करो, मिला दो। ये क्या कर दिया स्टूडेंट, लाइन ड्रॉ हो गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 2y = 5। लाइन ड्रॉ होगी, x + 2y + 5 इक्वेशन की ये लाइन है स्टूडेंट। क्या है, लाइन है। आपको पता है जब एक इक्वेशन मैंने यहां पर यूज करी है तो यहां पर तो हमने 2 इक्वेशन यूज करी है। क्लियर है? जब आपने 2 इक्वेशन यूज करी है तो आपको पता है कि लाइंस भी क्या बनेगी, 2 बनेगी। ये पहले वाली इक्वेशन की और ये दूसरे वाली इक्वेशन की। अब दोनों लाइन बनी, पहली दूसरी के इक्वल है ही नहीं, मतलब पहली कहीं जा रही है दूसरी कहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक पॉइंट के ऊपर मिलेगी कि मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। हाँ, कोई ना कोई पॉइंट के ऊपर जरूर मिलेगी और वो पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलेगी। इसलिए यहां पर स्टूडेंट एक पॉइंट के ऊपर लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्लियर है? अब जब इंटरसेक्टिंग करेंगी, एक ही पॉइंट के ऊपर करेंगी, तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, यूनिक होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक ही सॉल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। दोनों के बीच में यहां पर कोई ना कोई इक्वेशन होगा जो सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट की। यहां पर मैं एक बात और लिखूंगा कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, लेकिन एक बार पूरा का पूरा ग्राफ अपन समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अब यहां पर क्या है, ये x का वेरिएबल A1 A2 बराबर है, B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है तो मतलब 2 बराबर हैं। तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, जब आपको पता है कि वैल्यू सिर्फ आपकी x और y पर डिपेंड करती है, दोनों वेरिएबल पर डिपेंड करती है। सपोज दैट पहले की ये लाइन आ गई ना, x y के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरे की भी लाइन क्या रहेगी, ऊपर ही रहेगी। क्लियर है ना, क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये जो लाइंस है वो रहेगी कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट मतलब क्या रहेगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगी। क्या रहेगा, एक दूसरे के ऊपर रहेगी। मतलब कि ये जो लाइन है यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट होंगे, काफी सारे पॉइंट होंगे जहां पर ये मीट करेगी। तो उनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट। अब आपको पता है सॉल्यूशन कहां से निकला, एक जगह कनेक्ट हुई, एक जगह मीट हुई तो सॉल्यूशन यूनिक, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ पर काफी सारी जगह पे मिल रही है तो मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या कहता है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 बराबर। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, इस केस में होगा कि आपकी एक तो ये लाइन है जो पहली इक्वेशन की, दूसरी ये लाइन है, दोनों क्या होगी स्टूडेंट, पैरेलल होगी। पटरी देखी आपने, पटरी की तरह क्या होगी, वो पैरेलल होगी। ना कभी इस साइड ले जाओ मिलेगी, ना कभी इस साइड ले जाओ मिलेगी, मिलेगी ही नहीं। मतलब क्या होंगी, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पर जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, आपको पता है स्टूडेंट, यहां पर एक बार मीट हुई एक सॉल्यूशन, काफी बार मीट हुई मैनी सॉल्यूशन, एक बार भी मीट नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन। यानी कि ऐसी इक्वेशंस का जो तीनों की तीनों बराबर हों उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना आपको। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब दोनों में चेक करिए आप, इंटरसेक्ट कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन है ना, तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। आपका कंसिस्टेंट ऑप्शन आएगा। ये आपका थर्ड चैप्टर यानी इसी चैप्टर के अंदर 3.2 के अंदर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको काफी सारी इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इनके अंदर आपसे पूछा गया है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो अभी में चेक करना है। ये कंसिस्टेंट हो गया स्टूडेंट। अब क्या है, कोइंसिडेंट थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, काफी सारी बार मीट कर रही थी, हमें तो सिर्फ सॉल्यूशन ही चाहिए स्टूडेंट, एक हो या हजारों कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्या होगी, आपकी कंसिस्टेंट होगी। ये आपकी हो गई कंसिस्टेंट। क्लियर है स्टूडेंट। अब थर्ड चेक कीजिए आप, लाइनें पैरेलल हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया, यानी कि ये आपका रहेगा इनकंसिस्टेंट। थोड़ा सा ग्राफ दोबारा समझा देता हूं स्टूडेंट। देखिए ये आपकी, सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा आपके प्रैक्टिकल के लिए मैं लिख लूं, जैसे कि 5x + 6y = 7 और 10x + 11y = 14, या मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड थी। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए a1 ये है 5/10, यहाँ पर लिखोगे 5/10 = 6/11 के है, नहीं है ना, तो मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब क्या है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। क्लियर है स्टूडेंट। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर पहली कंडीशन, या तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो पहला ही ना मिले, या पहला मिल जाए दूसरा ना मिले, या दोनों ही मिल जाए। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले के अंदर अगर पहला ही मिल जाए तो मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगा, यानी x और y मिल जाए और ये जो ना मिले, मतलब ये x एक जैसे ना हो, इधर 5 का 10 है, इधर 6 का हो जाएगा 12, मतलब डबल है। 7 का बेशक 14 हो 15 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो सोल्यूशन है तो आपका लाइंस क्या होंगी, ऊपर आएगी, कोइंसिडेंस होंगी, एक दूसरे का कोइंसिडेंट करेंगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, काफी सारे सोल्यूशन हो जाएंगे जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक सोल्यूशन है। अगर लाइंस कोइंसिडेंट, आप यहाँ पर लिख सकते हो कोइंसिडेंस और इनफाइनाइट सोल्यूशन और कंसिस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर तीनों बराबर हुई, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अगर 14 हुआ, अब अगर तीनों बराबर हुई तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, और लाइंस पैरेलल होगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगी, आपकी इनकंसिस्टेंट। तो ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस ग्राफ को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप यहाँ पर आपकी कॉपी पेन पे जो भी है वो लेकर के लिख सकते हो।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3.2 जो आपकी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट, 3.1 भी और 3.2 भी। तो स्टूडेंट आज के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के कितने वेरिएबल होते हैं, 1 वेरिएबल भी हमने पढ़ी, 2 वेरिएबल भी हमने पढ़ी। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे होता है, ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा और अलजेब्रिकल मेथड हमने पढ़ा। ग्राफिकल और अलजेब्रिक के बारे में हमने रिलेशन भी पढ़ा। हमने एक टेबल भी पढ़ी जिसके अंदर हमें अलजेब्रिकल क्या होता है और उसका ग्राफिकल से रिलेशन क्या है, और वहां पर जो आपकी इक्वेशन है, क्योंकि आपको पता है कोई भी इक्वेशन है वो एक ग्राफिकल की लाइन जो है ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेगी। वो लाइंस का ये जो नेचर है वो क्या रहता है, यानी कि दो लाइंस आपस में क्या रहती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, कोइंसिडेंट करती हैं और पैरेलल रहती हैं। उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक सॉल्यूशन रहेगा, कई सारे रहेंगे, या एक भी नहीं रहेगा। वो सॉल्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जो आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिसाइड करेंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका इंट्रोडक्शन। और जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो होगा 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर, उनके जितने भी क्वेश्चन हैं हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और अगर आपको ये इंट्रोडक्शन हमारा बहुत अच्छा लगा और आपको लगता है कि मुझे हर चैप्टर से पहले कोई ना कोई इंट्रोडक्शन हमें बनाना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें और क्या राय रहेगी आपकी वो भी मुझे बताइए। मेरी इस वीडियो देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, और आशा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इस लॉकडाउन के टाइम में। स्कूल आपका खुल नहीं रहा है, टीचर है वो ऑनलाइन ही सारी सेवाएं दे रहे हैं, उसमें ऑनलाइन में आप कितना सीख पा रहे हो वो ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, जाने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी रहो, इसको कंप्लीट करो। जय हिंद, जय भारत।